Good morning students, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agarsen Senior Secondary School Hisar. Today we are doing mathematics of class 9th. Continue with exercise 8.1. In question number 8, ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as angle C. Show that ABCD is a square. फर्स्ट पार्ट में ABCD को स्क्वायर प्रूव करना है. हमें रेक्टेंगल गिवन है और ये कहा है कि जो डायगोनल AC है वो एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है. तो डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D. तो हमने क्या प्रूव करना है, ये है कि जो डायगोनल BD है वो एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करता है. सबसे पहले क्या है, हमारे पास ABCD रेक्टेंगल है जिसमें क्या है, डायगोनल AC है, एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट करता है. तो दोनों पार्ट प्रूव करने हैं. फर्स्ट में ABCD इज अ स्क्वायर और सेकंड पार्ट में डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D. तो प्रूफ में क्या करेंगे, सबसे पहले कि AC जो है वो एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है और रेक्टेंगल है, तो इसलिए एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो सबसे पहले अब हमने ले ली ट्राइंगल ADC. ADC में क्या है, इसमें कि एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा. अगर एंगल इक्वल हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी. तो AD किसके इक्वल हो गया, CD के. ऐसे ही फिर एंगल 1 और एंगल 3 दोनों इक्वल होंगे तो AB और ये इक्वल हो जाएंगे. फिर एंगल 1 और एंगल 4 अल्टरनेट एंगल है, इक्वल हो जाएंगे. तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास कि ABCD इज़ अ स्क्वायर. तो ये स्क्वायर प्रूव हो जाएगा हमारे पास. सेकंड पार्ट में क्या है कि इन अ स्क्वायर डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल्स BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D. स्क्वायर में क्या है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसलिए जो BD है, डायगोनल BD है वो एंगल B और एंगल D दोनों को बाइसेक्ट करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इन अ पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP इक्वल टू BQ. ये क्या है कि एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD, इसमें एक डायगोनल है BD पे हमने 2 पॉइंट लिए हैं P और Q, और ये क्या है कि DP जो है वो BQ के इक्वल गिवन है. हमें प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल APD, ये ट्राइंगल जो है CQB इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है. इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में. सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि AP और CQ जो है दोनों इक्वल हैं. फिर थर्ड पार्ट में AQB ट्राइंगल जो है ये किसके इक्वल है, CPD के. ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. और AQ जो है हमारे पास CP के इक्वल है, ये प्रूव करना है. और फिर लास्ट में APCQ, इसको भी हमने क्या प्रूव करना है कि ये भी क्या है, पैरेललोग्राम. सबसे पहले हमें गिवन क्या है, ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, P and Q आर पॉइंट्स ऑन द डायगोनल BD और DP और BQ इक्वल गिवन है. टू प्रूव में हमारे पास ये 5 जो 5 पॉइंट हैं वो आ जाएंगे. फिर हमने कंस्ट्रक्शन क्या की, हमने AC डायगोनल ले लिया, ये जो BD डायगोनल को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको कट कर रहा है. तो प्रूफ में क्या लिया है हमने कि डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए AC और BD क्या है, एक दूसरे को O पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे हैं. अब क्योंकि ये बाइसेक्ट करते हैं तो OB और OD दोनों इक्वल हो जाएंगे. पर हमें गिवन क्या है कि BQ और DP इक्वल हैं, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. OB में से जब BQ माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, OQ. ऐसे ही OD में से जब DP माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, OP. तो OQ और OP हमारे पास इक्वल आ गए. इसलिए क्वाड्रिलेटरल APCQ का जो डायगोनल है AC और PQ दोनों इक्वल हैं. इसमें क्या है,
ओ क्यू और ओ पी इक्वल हैं, ओ ए और ओ सी इक्वल हो जाएंगे। तो डायगोनल ए सी और पी क्यू जो हैं दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो अब ए पी सी क्यू क्या हो गई हमारे पास, पैरेललोग्राम। फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ए पी डी एंड सी क्यू बी, ए पी डी एंड सी क्यू बी, इसमें क्या है, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल हो जाएगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम गिवन है हमें ए बी सी डी। फिर हम एंगल ले लेंगे, ए डी पी जो है वो क्यू बी सी, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और डी पी और बी क्यू हमें इक्वल गिवन है। तो बाय एस से एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सी पी सी टी हमने क्या ले लिया, ए पी और सी क्यू। ट्राइंगल ए क्यू बी एंड सी पी डी, ये दो ट्राइंगल्स ले ली, इसमें ए बी और सी डी इक्वल हो जाएंगी अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर एंगल ले लेंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। हमें बी क्यू और डी पी इक्वल गिवन है तो बाय एस से एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। तो बाय सी पी सी टी क्या ले लेंगे हम, ए क्यू और सी पी दोनों इक्वल हैं। नेक्स्ट ए क्यू सी और पी सी ए, ये वाली दो ट्राइंगल ले लेंगे हम, ये और ये। अब इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे तो इसमें ए क्यू और सी पी ऊपर हमने प्रूव किया है, ये रहा, प्रूव्ड अबव। और सी क्यू और ए पी ये भी क्या है, प्रूव्ड अबव। ए सी कॉमन हो गई दोनों में, तो बाय एस 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 क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो हमने एंगल ले लिया ए सी क्यू इज इक्वल टू सी ए पी, ये दोनों ट्राइंगल्स को ले लिया। अब क्यू ए जो है वो सी पी के पैरेलल भी है और इक्वल भी है। अब हमारे पास क्या है, एक पैरेलल, एक साइड का पेयर जो है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 10, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन द डायगोनल बी डी रिस्पेक्टिवली। ये कहा है कि हमारे पास ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, बी डी एक डायगोनल है, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है बी डी पे और एस सी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है। तो हमने ए पी बी ये ट्राइंगल और सी क्यू ये सी डी क्यू, इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है और ए पी इक्वल टू सी क्यू, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल हैं, तो जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है, डी सी के। अगर ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो इसमें एंगल हो जाएगा कौन सा, ए बी डी जो है वो बी डी सी, ये और ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, इक्वल हो गए। अब दोनों ट्राइंगल्स लेंगे जो जो कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है। इनमें क्या है कि एंगल ए बी पी जो है वो बी डी सी के इक्वल है और ए पी बी जो है सी क्यू डी, ये दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं, तो ये भी इक्वल हो गए। दो कंडीशन, थर्ड कंडीशन लेंगे कि ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। अब तीन कंडीशन हो गई, दो एंगल और एक साइड। देयरफॉर बाय एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रेंस दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो बाय सी पी सी टी क्या ले लेंगे हम, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, जो हमने सेकंड पार्ट में प्रूव करना है। फर्स्ट में हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना था, सेकंड में हमें लेना था ए पी इज इक्वल टू सी क्यू।